नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश ग्रामीण पंचायत सचिव भर्ती 2023 है दोस्तों, उसके संबंध में जो YouTube में विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं, ठीक है, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत सारी अनर्गल बातें उसमें चल रही हैं। कोई कह रहा है एग्जाम होगा, कोई कह रहा है एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, कोई कह रहा है कि 12th के परसेंटेज के आधार पर भर्ती होगी। तो जो ओरिजिनलिटी है उसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो जो मध्य प्रदेश का राजपत्र है दोस्तों, उसमें 22 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी हुई है। उसके आधार पर दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या है उसके बारे में, ठीक है, क्या प्रोसेस है दोस्तों पंचायत सचिव के संबंध में, ठीक है, सैलरी क्या होती है, काम क्या होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पद का नाम होता है सचिव, कहते हैं सिंपल, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्राम पंचायत सचिव। ठीक, सबसे पहली बात बेसिक बता देना चाहता हूँ, सचिव आपने सब सुना होगा, ठीक है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो पंचायत में आते होंगे, ठीक है, तो पंचायत में सरपंच होता है और सरपंच में जो सरपंच होता है दोस्तों, उसके साथ सचिव काम करता है, ठीक है। सचिव जो होता है वो शासन का कर्मचारी होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पंचायत सचिव। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वाउचर वाउचर जो होते हैं, जैसे आपके पंचायत में मान के चलिए रोड बन रही है, ठीक है, सड़क बन रही है, नाली बन रही है, कोई भी काम हो रहा है तो उसका जो वाउचर होता है, ठीक है, पेमेंट का जो संबंधित काम होता है, जितने भी कागज पत्ते से संबंधित काम होते हैं वो सब सचिव देखता है, ठीक है। और सरपंच कौन होता है? सरपंच पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है, लेकिन वो शासन का अधिकारी नहीं होता, वो 5 साल के लिए नियुक्त होता है। लेकिन सचिव जो होता है वो एक लंबे समय के लिए क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। जैसा एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है MP गवर्नमेंट में, वैसे ही होता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है? शासन से संबंधित कागज पत्ते से संबंधित सारे काम सचिव करता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों काम मैंने बता दिया। वेतन कितना है? वर्तमान वेतन 18,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, यदि स्टार्ट में जो सचिव काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी पुराने लोगों की और थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 18,000 रुपये सैलरी हो गई है, पहले कम थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इस बार जो अभी राजपत्र में सूचना आई है उसके आधार पर हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रक्रिया जो होगी इस बार भर्ती की वो पूर्णतः ऑनलाइन होगी, ठीक है, क्या होगी? ऑनलाइन होगी। और जो पंचायत दर्पण पोर्टल है उस पर दोस्तों इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, किस पे? पंचायत दर्पण पोर्टल पे, और वहीं से आपके फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है, फॉर्म फिलअप होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आवेदक जो है, इसके लिए 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मान के चलिए आप जिस भी जिले के हैं, मान के चलिए आप जबलपुर जिले के हैं, तो आपको जबलपुर जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है अगर आप जबलपुर जिले के अंदर कोई पंचायत में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और उसका नाम जो है मतदाता सूची में होना चाहिए, मतलब वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जो भारत निर्वाचन आयोग की सूची होती है उसमें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है 10+2, मतलब 10वीं 12वीं के जो परसेंटेज हैं उसके आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अभी वहाँ पर क्लियर नहीं लिखा हुआ है, वहाँ दोनों चीज़ लिखी हुई है, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा, मतलब 10वीं 12वीं दोनों की परसेंटेज उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके आधार पर आपका क्या होगा, आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद दोस्तों क्या होगा, अगर किसी कैंडिडेट के समान अंक होते हैं, ठीक है, तो जो अधिक उम्र का होगा उसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, आप जिस भी ग्राम पंचायत से हैं वहां पर आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, इस बार क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी पंचायत से हैं और अपने उसी पंचायत से अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो आपको उस पंचायत में नियुक्ति नहीं मिलेगी, अगल बगल में कहीं मिल जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती इसमें, ठीक। इसके बाद दोस्तों याद रखना, कुल पदों के 50% जो है रोजगार सहायक जो होता है उसके लिए आरक्षित रहेंगे। जितने भी पद आएंगे सचिव के उसमें 50% रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रहेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे चैनल वाले बता रहे हैं कि एग्जाम होगा, हिंदी आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, ठीक है। कई लोग बता रहे हैं कि कितने नंबर का पेपर होगा, भाई साहब 300 नंबर का पेपर होने वाला बता रहे हैं 2 घंटे में। अदर स्टेट में चलता है ये, ठीक, 300 नंबर का पेपर 2 घंटे में होता है, उसमें 50 50 50, ठीक, 3 सब्जेक्ट आते हैं, इस प्रकार से 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है। तो ये अलग दूसरे स्टेट में चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी क्लियर, अभी राजपत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसमें तो सीधा लिखा हुआ है कि 10+2 परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जब भी जानकारी आएगी तो आपका जो जिला पंचायत है, ठीक है, जनपद पंचायत है, उस पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ऐसा क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आज के समय में अगर आपको कोई आपत्ति भी होती है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि आपके मेरिट लिस्ट के बाद कोई आपत्ति बनती है, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, ठीक है,
होता है कि कभी कभी किसी को लगता है कि किसी ने पैसे दे के सिलेक्शन ले लिया होगा, तो फिर उसमें आपत्ति लगाने के लिए भी आपके पास 7 दिन का समय लिखा हुआ है। ठीक है, मेरिट लिस्ट पहले प्रदर्शित की जाएगी बोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद आप आपत्ति भी लगा सकते हैं उसमें 7 दिवस के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई बिल्कुल जो एग्जैक्ट जानकारी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा उस राजपत्र में ऐसा कोई काम की चीज़ नहीं लिखा हुआ है जो आपको जानकारी मैंने ना दिया होगा। ठीक है, जैसे ही भर्ती आएगी मैं आपको तुरंत आपको जानकारी दे दूंगा। और अगर पहली बार वीडियो में आए होगे, ठीक है, पहली बार चैनल में आए होगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि दोस्तों जैसे ही एग्जैक्ट जानकारी आपको मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।